सबसे पहले हम स्थापत्य स्टार्ट करेंगे। स्थापत्य बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जितनी भी सारी चीजें हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है। देखिए जो है सबसे पहले कौन सा वंश आता है, सबसे पहले आपका हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश सबसे पहले जो है आपका आता है स्थापत्य में, हर्यक वंश। इसका जो संस्थापक कौन था, संस्थापक इसका बिंबसार रहता है। संस्थापक जो है बिंबसार रहते हैं। राजधानी कौन सी थी, राजधानी राजगृह, राजगृह पाटलिपुत्र भी रहती है, राजगृह भी राजधानी रहती है, पाटलिपुत्र भी रहती है। इसके बाद दूसरा राजवंश देखेंगे शिशुनाग, शिशुनाग वंश। यहाँ पर आता है दूसरा राजवंश शिशुनाग वंश। इसका समय क्या रहता है, 727 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। 727 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक इसका समय रहता है। किसका, शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का समय क्या रहता है, 727 से 323 ईसा पूर्व। इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक शिशुनाग थे, संस्थापक शिशुनाग थे। और राजधानी राजगृह थी, राजधानी राजगृह थी। एक बार आप लोग बताएं सारी चीजें क्लियर हो रही है नहीं क्लियर हो रही है जो बताया जा रहा है। एक मैसेज कीजिए, जो चीज बता रहे हैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए देखते हैं। इसके बाद आता है आपका नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक कौन थे, महापद्मनंद। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं, यूजीसी नेट वगैरह है और आपका जो है यूपी टीजीटी पीजीटी में भी आता है। यहाँ से तो नहीं आता है, मौर्य वंश से स्टार्टिंग होती है, शिशुनाग वंश से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है आपका। इसके बाद आता है मौर्य वंश। सबसे इंपॉर्टेंट आपका मौर्य वंश रहता है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत सारे पुट अप होते हैं मौर्य वंश से। मौर्य वंश का समय क्या है, 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व का समय रहता है। और संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। राजधानी पाटलिपुत्र, पटना। पाटलिपुत्र पटना राजधानी थी। इसके बाद आता है शुंग वंश। मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे भ्रातृहत्त, उनको हराकर इन्हीं का सेनापति जो रहता है, भ्रातृहत्त का सेनापति जो है हराकर शुंग वंश की नींव पड़ती है। हराता कौन है, पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के अंतिम शासक को हरा करके उन्हीं का सेनापति जो है एक नए राजवंश की स्थापना करता है, वो रहता है आपका शुंग वंश। शुंग वंश का समय क्या है, 185 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व। 185 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व। संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। राजधानी पाटलिपुत्र रहती है, सेम जो है पाटलिपुत्र। इसके बाद शुंग वंश के ही समकालीन जो है दक्षिण भारत में सातवाहन वंश प्रारंभ होता है। उसका समय क्या रहता है, 225 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। 225 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। इसका संस्थापक कौन था, शिमुक था। संस्थापक शिमुक था। राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान, पैठन। प्रतिष्ठान या पैठन। इसके बाद आपका आता है कुषाण वंश। इसके बाद जो आता है आपका कुषाण वंश आता है। कुषाण वंश, इसका समय जो है 50 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। 50 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी रहता समय किसका, कुषाण वंश का रहता है। कुषाण वंश का समय क्या है, 50 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। इसमें कौन रहते हैं, कुजुल कुडफिसेस। संस्थापक जो है कुजुल कुडफिसेस रहते हैं। राजधानी क्या थी, पुरुषपुर पेशावर। और ये कहां पे रहता है आपका, भारत में प्रथम विदेशी राजवंश था। जो कुषाण वंश था भारत में प्रथम जो है विदेशी राजवंश था।
भारत में प्रथम विदेशी राजवंश कौन था? कुषाण वंश। कुषाण वंश का समय क्या है? 50 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। संस्थापक कौन थे? कुजुलकुटफिशस थे। राजधानी क्या थी? पुरुषपुर पेशावर थी। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो है गुप्त वंश। गुप्त वंश का समय जो रहता है 275 से 500, 275 से 500, तीसरी से छठवीं सदी ईस्वी, तीसरी से छठवीं सदी ईस्वी। इसके संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और शैली क्या रहती है? नागर शैली। यहीं से आपकी नागर शैली का प्रारंभ होता है। नागर शैली रहती है गुप्त वंश में। इसके बाद आता है पारवर्ती पांडव वंश। इनका समय जो है 910 ईस्वी से लेकर 610 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी, और इसमें 7वीं से 10वीं सदी ईस्वी इसका समय रहता है। संस्थापक कौन थे? नोडियान। राजधानी क्या थी? मदुरई। राजधानी मदुरई थी। इसके बाद आता है आपका पल्लव वंश। पल्लव वंश का भी समय सेम रहता है जो आपका पांडव वंश का था। इसमें जो रहता है 610 से 900 ईस्वी, 7वीं से 10वीं सदी ईस्वी। संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। राजधानी कांचीपुरम थी। शैली कौन सी थी? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली रहती है क्योंकि ये दक्षिण भारत में रहता है, तो यहाँ पर द्रविड़ शैली का प्रारंभ होता है। इसके बाद आता है वातापी का चालुक्य राजवंश। इसका समय 600 से लेकर 800 ईस्वी रहता है, 7वीं से 9वीं सदी ईस्वी। संस्थापक जय सिंह प्रथम थे। राजधानी क्या थी? वातापी बदामी राजधानी थी। वातापी बदामी। इसके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश। 8वीं सदी ईस्वी समय रहता है। संस्थापक कौन थे? दंत दुर्ग थे। राजधानी मान्यखेत, और यहाँ पर भी द्रविड़ शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। इसके बाद पाल वंश आता है। पाल वंश का जो समय रहता है 730 ईस्वी से लेकर 1197 रहता है। समय जो है एग्जैक्ट समय, लेकिन यहाँ पर 1200 कर दिया गया है क्योंकि उसी के आसपास का रहता है। तो 8वीं से 13वीं सदी ईस्वी हो जाता है। संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। राजधानी कौन सी थी? मुंगेर थी। राजधानी मुंगेर। संस्थापक गोपाल। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट जो है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, समय 8वीं सदी ईस्वी। संस्थापक नागभट्ट। राजधानी गुजरात या कन्नौज में थी। गुजरात या कन्नौज में। सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। सामंत सेन। राढ़ बंगाल में इनकी राजधानी रहती है। चंदेल वंश 900 से 1150 ईस्वी। नन्नुक या चंद्रदेव रहते हैं संस्थापक। राजधानी कहाँ पे है? खजुराहो में है। शैली कौन सी है? नागर शैली है। नागर शैली। इसके बाद आता है आपका गंग वंश। गंग वंश आता है। गंग वंश का समय 1100 ईस्वी से लेकर 1264 ईस्वी, 12वीं से 13वीं सदी ईस्वी इसका समय रहता है। वज्र हस्त पंचम इसके संस्थापक रहते हैं। राजधानी कौन सी है? पुरी है। शैली कौन सी है? कलिंग शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं यहाँ पर जो है। सोलंकी वंश आता है फिर आपका, जिसका समय 940 से 1244 ईस्वी रहता है। संस्थापक मूल राजा प्रथम थे और राजधानी अनहिलवाड़ा थी। अनहिलवाड़ा राजधानी थी जो है। इसके बाद आता है आपका कलचुरी वंश। 6वीं से 7वीं सदी ईस्वी। कुपकल त्रिपुरी राजधानी कहाँ पे थी? त्रिपुरी राजधानी थी। चोल वंश 12वीं सदी ईस्वी। विजयालय राजधानी तंजौर में थी
और यहाँ पर भी आपकी कौन सी शैली मिलती है? द्रविड़ शैली देखने को मिलती है, द्रविड़ शैली। होयसल वंश 1100 ईस्वी से लेकर 1310 ईस्वी, संस्थापक विष्णुवर्धन थे। यहाँ पर जो राजधानी रहती है द्वार समुद्र या हेलीविड, दोनों ये पेपर में आ चुके हैं, द्वार समुद्र या हेलीविड राजधानी रहती है। यहाँ पर आपको बेसर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है आपका सल्तनत काल। सल्तनत काल आता है। सबसे पहले सल्तनत काल में हम पढ़ते हैं गुलाम वंश को, जिसका समय रहता है 1206 से 1290 ईस्वी। इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, जलालुद्दीन खिलजी रहते हैं संस्थापक। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर 1413 ईस्वी, गयासुद्दीन तुगलक रहते हैं इसके संस्थापक। फिर आता है आपका सैयद वंश 1444 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी, खिज्ज का संस्थापक रहते हैं खिज्ज खां। लोधी वंश 1451 में इनका समय रहता है, 1451 से 1526 ईस्वी। यहाँ पर आपके बहलोल लोधी रहते हैं। अभी तो ये हम पढ़ रहे थे राजवंश, कौन से राजवंश कौन किसके बाद आए हुए हैं। अब इन्हीं राजवंश के बारे में हम सारी डिटेल्स पढ़ेंगे आगे।